गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं स्पेशल बैच में, और हम लोगों ने श्वेता सतर और योग कुंडल्य उपनिषद ये दो हम लोगों ने देख लिया। श्वेता की जो निम्नलिखित हम लोगों ने बनाया था, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, श्वेता स्तर हो गया, कुंडली तक पहुंच गए, चूड़ा अब देखना, यानी योग चूड़ामणि उपनिषद हम लोग आज देखेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद, इसमें कौन कौन से मुख्य विषय हैं, किस वेद से जुड़े हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे देखेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। का सा, का हो गया, पहला दूसरा दोनों कृष्ण यजुर्वेद से था, अब सा है तो ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। कुल मंत्र संख्या 121 है, सामवेद से जुड़ा है और मंत्र संख्या है 121। इसमें षडांग योग की चर्चा है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये हो गया आपका 6 अंग कहा गया। आसन इसमें सिर्फ 2 ही है, सिद्धासन और कमलासन, 2 ही आसन, सिद्धासन कमलासन, 2 आसन। साधकों को निर्देश, षट चक्र 16 आधार त्रिलक्ष्य और 5 आकाश। इसके बारे में कहा गया जो अपने भीतर देखता है वो माना जाएगा कि वो योग को जानने वाला है, योगविद है। षट चक्र 16 आधार त्रिलक्ष्य 5 आकाश, से कुल संख्या आप गिनेंगे तो 30 तक संख्या ये जा रही है। षट चक्र की चर्चा है और उसमें कमल दल बताए गए हैं, फिर ब्रह्मरंध्र के महापथ में सहस्र कमल है, ये भी बताया गया है 7वें चक्र के रूप में। फिर 10 नारी की चर्चा है और उन 10 नारियों के स्थान भी बताए गए कि कौन सी नारी का शरीर में कहाँ स्थान माना जाएगा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजीवा पूषा यशस्विनी अलम्बुसा कुहू और संखिनी। फिर 10 प्राण की चर्चा, फिर उनके स्थान भी बताए गए, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण बताए गए हैं। हंस मंत्र भी है, मिताहार की भी चर्चा है, मुद्राओं का अभ्यास कैसे करना चाहिए ये भी बताया गया है, बिंदु की व्याख्या भी की गई है, ओंकार जाप बताया गया, प्राणायाम के दौरान ओंकार का जाप बताया गया है, षडांग योग के लाभ बताए गए हैं और नाद की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले योग चूड़ामणि यानी कि योग के क्षेत्र का मुकुट है। योग चूड़ामण्य उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद से जुड़ा हुआ है। मंत्र संख्या 121 हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो पहला मंत्र है उससे शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फास्ट जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको देखेंगे। इसमें कहा गया है, योग चूड़ामणि वक्ष्ये योगिनाम हित काम्यता कैवल्य सिद्धिदम गुणम सेवितम योग वित्तमः। इन मंत्रों को साक्षात करने वाले ऋषि कह रहे हैं, योगियों के हित के लिए मैं योग चूड़ामणि उपनिषद का वर्णन करता हूँ। ये उपनिषद योग विद्ता द्वारा सेवन किया जाने वाला परम गूढ़ और कैवल्य की प्राप्ति कराने वाला है। परम गूढ़ है, कैवल्य की प्राप्ति कराने वाला। चूड़ामणि उपनिषद में योग के 6 अंगों की चर्चा है, जो षडांग योग के ऊपर बात हो रही थी। तो षडांग योग कौन कौन से हैं? आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर हम लोग अष्टांग योग करें महर्षि पतंजलि वाले, तो उसमें से यम नियम हटा दीजिए, बाकी जो 6 बचते हैं वही 6 यहाँ पर कहे गए। यम नियम नहीं है। आसनम प्राण संधोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योगांगानी भवंती षट, ये 6 अंग कहे गए, तो ये भी ध्यान रखना है। अब 6 तो आपको याद रह जाएगा तो बहुत आसान, लेकिन हम भूल क्या जाते हैं, पूछते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग है कि अष्टांग है कि चतुरंग है, यहीं पे आके भुला जाते हैं सब कुछ। तो योग चूड़ामणि में षडांग है, ये हमें ध्यान रखना है। योग चूड़ामणि में षडांग है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योग के अंग नहीं है, योगांग नहीं है। यम आसन प्राण विरोध प्रत्याहार असमाधि, अशब्द दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, प्राण विरोध दिया गया, 2 शब्द ऐसे हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो नहीं है वो हमको लेना, यम भी नहीं है, सी प्राण विरोध भी नहीं है और असमाधि भी नहीं है। ए सी और ई ये नहीं है, ए सी और ई नहीं, चौथा है ये नहीं।
दो आसन बताए गए हैं योग चूड़ामणि को उपनिषद में। दो आसन ये याद रखना है, कौन सा? सिद्धासन और कमलासन। दो आसन कौन से हैं? सिद्धासन, कमलासन। एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीय कमलासनम षट चक्रम षोडश आधारम त्रिलक्ष्यम व्योम पंचकम स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि कथम भवेत् चतुर्दलम स्याद आधारम स्वाधिष्ठानम च षटदलम। अपने देह में ही जो इनको नहीं जान पाए, वो उनके लिए कहा गया उनको सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? बोला उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। फिर कहा गया नाभो 10 दलम पद्मम हृदये द्वादशकम षोडश दलम विशुद्धाख्यम भ्रू मध्ये द्विदलम तथा सहस्त्रदल संख्यातम ब्रह्म रंध्रे महापति आधारम प्रथमम चक्रम स्वाधिष्ठानम द्वितीयकम। अब इसी तरह से चक्रों की चर्चा है। पहले तो ये देख लीजिए दो आसन, सिद्धासन, कमलासन, ये नोट कर लीजिए। योग चूड़ामणि के उपनिषद में दो ही आसन है, सिद्धासन और कमलासन। फिर कहा गया जिस साधक ने अपने भीतर षट चक्र का को नहीं साक्षात किया, जिन्होंने 16 आधार को नहीं साक्षात किया, जिन्होंने 3 लक्ष्य को नहीं देखा, अपने अंदर पता कर पाया, जो 5 आकाश को नहीं देख पाया, उनको सिद्धि कैसे मिले? यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है कि उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। पहले सिद्धि मिलेगी, सिद्धि मोक्ष का जो है द्योतक है, यानी उससे पता चलता है कि सिद्धि मिल रही है, इसका मतलब मोक्ष के रास्ते पर आप सही जा रहे हैं। अब यहाँ जो चक्रों की स्थिति बताई गई है उसमें दल बताए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये भी कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। आधार चक्र कहा गया 4 दल वाला कमल। फिर कहा गया स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल वाला कमल। फिर नाभि में मणिपुर चक्र कहा गया है 10 दल वाला कमल। फिर हृदय में पद्म चक्र कहा गया है 12 दल वाला कमल। फिर विशुद्धि चक्र कहा गया है 16 दल वाला कमल। फिर भूमध्य में 2 दल वाला चक्र कहा गया है। और उसके बाद इन 6 चक्रों के अलावे फिर कहा गया है कि सहस्त्र दल वाला कमल भी है ब्रह्मरंध्र के महापथ में। सहस्त्र दल वाला कमल भी ब्रह्मरंध्र के महापथ कॉमन है, याद रहेगा। दो बात और आई हुई, एक काम का स्थान कहा है, कहाँ है? गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल है जिसे काम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया 4 दल वाला जो कमल है उसको काम कहा गया है। कहाँ है ये गुदा द्वार है। फिर महालिंग की स्थिति, महालिंग कहाँ है? तो मूलाधार में ही महालिंग है, पश्चिमाभिमुख है, यानी पश्चिम की तरफ मुख किए हुए महालिंग कहा गया। 2 शब्द आ गया, काम और महालिंग। काम और महालिंग की बात आई हुई। प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तब तक आप लोग विचार कर लीजिए ये बातें और कहाँ पर कही गई हैं। 2 बातें तो जब पूछूंगा तो बताइएगा, अभी विचार करें। क्या कहा जा रहा है योग चूड़ामणि उपनिषद में? स्वशब्देन भवेत प्राणः स्वाधिष्ठानम तदाश्रयः स्वाधिष्ठान आश्रय तस्माद् मेढ्रे वा अभिधीयते। मेढ्रे वा अभिधीयते। स्वशब्देन भवेत प्राणः स्वाधिष्ठानम तदाश्रयः स्वाधिष्ठान आश्रय तस्माद् मेढ्रे वा अभिधीयते। यानी कि प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। प्राण का निवास स्थान कहाँ? स्वाधिष्ठान चक्र में है। और प्राण के ही 2 नाम बताए गए हैं, स्व और मेढ। प्राण के ही 2 नाम बताए गए हैं, स्व और मेढ। तो स्वमेध। उसके बाद कहा गया है आगे मणिपुर चक्र को पाप पुण्य से वर्जित बताया गया है। जब तक इसका ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक जीव संसार चक्र में घूमता रहता है। ये मणिपुर चक्र के लिए बाद में ये बात कही जा रही है। अब ये आ जाता पाप पुण्य के लिए वर्जित, कौन से चक्र को कहा गया? मणिपुर चक्र को कहा। आइए सबसे पहले तो ये बता दीजिए, प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान है और प्राण के 2 नाम है स्व और मेढ। ये और कौन सी जगह पर आया हुआ है? नेहा जी ने कहा गोरख संहिता। पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोरख संहिता जी में सर पक्का। जी पक्का 100% सर। अच्छा ठीक है, 100% कह रहे थे तो चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। तो गोरक्ष हो गया और योग चूड़ामणि उपनिषद 2 जगह हो। अब यहाँ पर देखिए योग चूड़ामणि उपनिषद में सवाल इस तरह से पूछा गया था
योग चूड़ामण्यक उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में प्राण के संबंध में असत्य कथन है। असत्य मतलब जो गलत है, ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो गलत कथन है वो कहा जा रहा है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है। प्राण को ही स्व कहते हैं, प्राण को मेढ्र भी कहते हैं। प्राण का निवास अनाहत चक्र में है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है, प्राण को स्व कहते हैं, प्राण को नेत्र कहते हैं, प्राण का निवास अनाहत में। तब लोग कह रहे हैं चौथा यानी असत्य है। तो अगर चौथा कहेंगे, चार ऑप्शन है तो इसका मतलब तीन ऑप्शन तो सही होगा। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्राण का निवास स्वादिष्ठान में सत्य है, प्राण को स्व कहते हैं सत्य है, प्राण को नेत्र कहते हैं ये भी सत्य है, प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र में है ये असत्य है। ये असत्य कहा गया चौथा वाला। अब हम लोग आते हैं इससे आगे। ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, इससे अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई तरीके से जब आपको ये पता रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए फर्क नहीं पड़ता है। फिर कहा गया है जिस तरह मणि में धागा पिरोया जाता है उसी तरह कंद सुषुम्ना से युक्त है। कंद सुषुम्ना से युक्त है। मणिपुर चक्र को पाप पुण्य से रहित कहा गया है, ये ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता है तो मनुष्य संसार चक्र में घूमता रहता है। मेघ और नाभि के मध्य में पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान कहा गया। कंद का स्थान देखिए अलग से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अलग से कंद का स्थान हम माने। मेढ और नाभि के मध्य में कहा जा रहा है। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ जो कंद की बात हो रही है वो उस कंद की हो रही जो मेढ और नाभि के बीच में है। ये मेढ हो गया और ये हो गया आपका नाभि। तो ये नीचे वाला मेढ हो गया, ये हो गया नाभि। इसके बीच में कहा गया है कंद का स्थान है। और वो कैसा है, तो पक्षी के अंडे के आकार का कंद का स्थान कहा गया है। और उसी से कहा गया है 72,000 नारियां वहीं से निकली। एक तो ये अलग से कंद का स्थान बताया जा रहा है, उससे 72,000 नारियां निकल रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट आपने ये लिखना है कि कंद का स्थान योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहाँ बताया गया है, जहां से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती। ये कंद का स्थान मेढ और नाभि के मध्य में कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नोट कर लीजिए। हाँ कविता जी, अंजू जी ने हाँ हैंड रेज किया। सर एक बार थोड़ा ऊपर करना, बस सर यहाँ पे सर ये द्वादश महाचक्र है सर, यहाँ पे ये मतलब कि 12 बताया गया यहाँ पे दल। ऐसा कहा गया है, ठीक है। दो जगहों पर दो अलग अलग बात आई हुई है। बताइए अब इनको क्या कहना है आरजू जी। इसको नोट में लिख लीजिए कि एक जगह पे इसी में नाभि के लिए 10 दल कमल कहा गया और एक जगह पर 12 कहा गया है। ये मंत्र में है। और अलग अलग जो ग्रंथ हम निकाल रहे हैं उसमें भी वही चीज मिलता है। इसीलिए जो है इसको एक कंफ्यूजन क्या कहेंगे उसी में है। तो अगर कभी चैलेंज वाली स्थिति आती है तो हम लोग निकाल करके दिखा सकते हैं। तो जब पूछा जाएगा, देव जी ने पूछा पूछा जाएगा तो क्या करें, तो ये 10 दल वाला ही सही उत्तर में मारिएगा। यहाँ से हम चैलेंज कर लेंगे। वहां जो बात हो रही है वहां सिर्फ मणिपुर चक्र की अलग से बात हो रही है, तो वहां 12 कहा गया तो उसको हम रहने देंगे। अगर उन्होंने 12 को सही मारा तो हम इससे हिसाब से चैलेंज करेंगे। ठीक है, क्लियर। यही अच्छा, पूछना था सर, क्या करें फिर एग्जाम में। 10 वाला करेंगे, 10 वाला करेंगे क्योंकि वहां पर सारे चक्रों का एक साथ दिया हुआ है, तो हम उसी को करेंगे। बाद में हम झगड़ा कर लेंगे उनसे, ठीक है। आइए, तो मणिपुर चक्र को पाप पुण्य से रहित कहा गया है। और कहा गया है जब तक इसका ज्ञान यानी मणिपुर चक्र का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक जीव संसार चक्र में घूमता रहता है। मेढ और नाभि के मध्य में पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान कहा गया है, ये भी देख लिया बीच में, जहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। अब उसके बाद 10 नाड़ियों की चर्चा है। 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में कहा गया पहले तो 72 मुख्य नाड़ियां, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 72 मुख्य नाड़ियां, पता चला हमने इसको छोड़ दिया। उस 72 में से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। 72 नाड़ियां मुख्य हैं और 72 में से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। और 10 नाड़ियां कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी,
अलम्बुसा, कुहू, शंखिनी, ये 10 नाड़ी बताई गई। इरा पिंगला सुषुम्ना कॉमन है। गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी, ये हो गया आपका योग चूड़ामण्य उपनिषद का। और ये आप ही लोगों ने निमोनिक बनाया था। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, कुहू शंख बजाकर। अब क्वेश्चन जो पूछा गया था फरवरी 2023 में, वो देखिए, योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में नहीं है, तो इसका मतलब आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन 23 में आया था, 3 साल पहले, कभी भी फिर रिपीट हो सकता है। नहीं है। इसमें तो सेकंड खैर वाला। ऑप्शन इसमें इतना कॉमन दिया हुआ है कि ये आप ऐसे भी मार लेते कि हाँ जो पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं भी याद है। पद्मिनी, चक्रिनी, हस्तिनी, तो ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा टफ सवाल दे दे इसी में तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरा रट लीजिएगा। और रटने से भी अच्छा है कि टेबल बना लीजिए किस किस ग्रंथ में 10 या 14 मुख्य नाड़ियों की चर्चा और कौन कौन सी है, उसका अच्छा रहेगा। ये बना लीजिए। पिछली क्लास में मैंने जिनको जिनको बोला था होमवर्क ये बना करके भेजना, किसी ने नहीं भेजा। अरे छोड़ो ना, ऐसे बोलते, यही ये सारा करके देंगे, हमें क्यों करना है। हाँ, तो एक लोगों किसी ने भेजा था, 2 लोगों ने, बस और किसी ने नहीं भेजा। सर भेजा मैंने। एक सर वही तो कह रहा हूँ, 2 लोगों ने किसी ने भेजा बस, जिनका इनका नाम था उन्होंने नहीं भेजा होगा, आपने भेजा। सर मैंने भी आज भेजा था, वो दूसरा बनाया था मैंने, स्थान की चर्चा वाला। उस दिन नाम लेकर के बात हुई थी ना, कौन क्या बनाएंगे। आइए कोई नहीं, फिर उसी में समय चला जाएगा। फिर 10 प्रमुख नारियों के स्थान की भी चर्चा की गई है। इसमें 18वें, 19वें और 20वें मंत्र में कहा गया है कि स्थान कौन कौन सा है। तो स्थान हम लोग देख लेते हैं टेबल में। दाहिने, इरा पिंगला सुषुम नाम तो कहीं किसी को दिक्कत होती ही नहीं है, राइट, लेफ्ट और मिडिल में। इरा हो गया बाएं भाग में, और पिंगला हो गया दाहिने भाग में, और इरा पिंगला के बीच में सुषुम्ना हो गया। हाँ नेहा जी। हाँ सर, मैं यही देख रही थी, मैंने कहा गोरख संहिता से मैच करता है, तो मैंने उसमें भी चेक किए ना श्लोक, तो उसमें भी यही लिखा है कि द्वादशारे महाचक्रे पाप पुण्य विवर्जिते। और उससे पहले उसमें भी 10 लिखा है क्या। मतलब वही वाला श्लोक तो पूरा यही है। नहीं, उससे पहले षट चक्र का वर्णन दिया है, उससे पहले इसमें हाँ 2 सर, जगह। षट चक्र का भी दे रखा है। उसमें देखिए कितना दल बताया है। चतुर्दलम आधारम स्वादिष्ठानम सरदलम नभो 10 दलम पद्मम सूर्य हाँ, संख्या दलम हृदि। सूर्य संख्या दलम हृदि लिखा है। सूर्य संख्या मतलब 12 होगा, वो उसके लिए कहा गया होगा, अनाहत के लिए। हाँ, 12 दल का अनाहत चक्र, कंठे स्यात् षोडश दलम, भ्रू मध्ये द्विदलम तथा सहस्र दलम आख्यातम ब्रह्मरंध्रे महापथे। हाँ, तो एज इट इज दिया हुआ है वहां से, वही हम्म। चीज वहाँ भी वही चीज है यार। इसका मतलब हो सकता है कि गलती ना हो, उसका कुछ आध्यात्मिक महत्व के हिसाब से बताया होगा, जो चीजें या तो बस चेक कर लो। सर ये हाँ, जो पाप पुण्य से रहित वाली बात जहाँ पे आई है ना, वहां पे बताए गए हैं नाभ में जो 12 दल। हाँ, हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऊपर में तो 10 ही बताएगा जहाँ पाप पुण्य, इसीलिए तो मैंने कहा पूछा जाएगा तो कितना सर दोगे। फिर 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है फिर ये। आप पुण्य अगर जोड़ ये दिया होगा खाली तब चक्र तो के बारे में पूछे तो 10 लगा के आना पड़ेगा, और पाप पुण्य के बारे में पूछे तो 12 लगा के आना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो। अगर ये पूछे कि किस चक्र से पाप पुण्य को रहित बताया गया और उसमें कितने दल बताए गए हैं, कितने तब दल बताए गए हैं तो 12 लगेगा। अगर दोनों चीजें एक साथ पूछ दिया तो 19 और 12 लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हाँ, ये वरुण और वारुणी वाला खेल हो जाएगा फिर। नहीं तो आप भी चैलेंज करते रहो, कहेगा मैंने तो पाप पुण्य वाला पूछा था, आप कह रहे हो आप जाओ कोर्ट, पता नहीं नहीं साफ कह कोर्ट। रहे साफ हो, लिखा हुआ है ये इसमें तो वरुण और ज्यादा साफ। वरुणी वाला खेल हो जाएगा। अरुण सही वाला, बात है। बिल्कुल ठीक। अरुण वाला हो जाएगा, वरुण वारुणी वाला, ठीक है। अरुण आरुण, ठीक, बिल्कुल बढ़िया। सर गायत्री परिवार में भी यही दिया है, गायत्री परिवार वाली पुस्तक है। हम लोग देखते हैं जो 10 हमारे मुख्य, अच्छा इसमें कितने हो गए पहले तो, 72,000 में कितने मुख्य, फिर उसमें कितने प्रमुख। 72 72 है, 72,000 में और इसमें भी 10 72, मुख्य है। 72 में भी 10। 10। उदित जी आप भी पूछ ही लीजिए, आप क्यों पीछे रहे। सर फाइनल बता दो किस में क्या करना है, किस बात में हो क्या तो गई करना है। फाइनल, इतनी देर से आप सो रहे थे क्या।
एक बार और बता दो बस। हो तो गया फाइनल। जब पूछा जाएगा कि योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक मणिपुर में कितने दल वाला कमल है तो 10 है। और अगर घुमा के पूछा जाए कहीं से भी पाप पुण्य का से रहित किस चक्र को बताया गया, उस चक्र में कितने दल कमल है, तब उसको मणिपुर और फिर 12 आएगा। पाप पुण्य वाला अगर आए किस चक्र का, अगर आपको साक्षात नहीं होता है तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे, जीवन चक्र में घूमते रहेंगे, उस चक्र में कितने दल कमल बताए गए तो 12 बताए गए। वहां के मंत्र से जो जुड़ेगा उसमें 12 है, और जो नहीं जुड़ेगा उसमें 10, ऊपर से जुड़ेगा उसमें 10। ठीक है। इरा पिंगला सुषुम्ना तो हो गया आपका राइट, लेफ्ट और मिडल में। अब यहाँ से गांधारी और हस्तजिह्वा, तो गांधारी को कहा गया बाईं आंख में और हस्तजिह्वा को कहा गया दाहिनी आंख में। बाईं आंख में और दाहिनी आंख में कहा गया। तो गांधारी हो गया बाईं आंख में, हस्तजिह्वा दाहिनी आंख में। फिर दाएं कान में बाएं कान में पूषा और यशस्विनी कहा गया। दाएं कान में बाएं, दाहिना कान बायां कान, पूषा यशस्विनी, पूषा यशस्विनी। मुंह में कहा गया अलम्बुसा का, मुंह में क्या कहा गया, अलम्बुसा का स्थान कहा गया। अलम्बुसा, आ से अलम्बुसा, आ सबसे पहले आ, अलम्बुसा। जननेन्द्रिय यानी लिंग देश में कहा गया है कुहू का स्थान। जननेन्द्रिय में कुहू और मूल स्थान में शंखनी नाड़ी का आभास कहा गया। मूल स्थान मतलब वैसे मूल स्थान ही रखिएगा, इसका मतलब गुदा द्वार से बात हो रही। मूल स्थान में शंखनी नाड़ी, जननेन्द्रिय में कुहू नाड़ी। बाई आंख दाई आंख, दाया कान बाया कान। यहाँ देखिए बाएं से शुरू हुआ दाएं, फिर यहाँ दाएं से बाएं पर आया हुआ है, तो सीक्वेंस में कहीं गड़बड़ मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उषा में बाया कान लिख दिया हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी सीक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा, कहाँ कौन से कहा जा रहा है। उसके लिए जरूरी ये है कि जहां जहां 10 या 14 नारी की चर्चा है, और जिसमें कुछ जगहों पर तो चर्चा है लेकिन स्थान नहीं बताया, जहां जहां स्थान है उसका एक कंपैरेटिव स्टडी खुद से तैयार कीजिए। कि बाद में तो मैं सारा कुछ मैं करूंगा उस समय अगर अभी करा रहेगा आपका तो उस समय बस उसका रिवीजन होता चला जाएगा, और अगर कुछ उसमें कहीं कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो क्लियर कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं पूरे शरीर में एक एक द्वार पर कहा गया है, एक एक नाड़ी का स्थान है। प्राण मार्ग में इरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है प्राण मार्ग में। अब प्राण की चर्चा आ रही है तो उन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है, तो 10 प्राण की चर्चा की गई है। वो 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, प्राण अपान उदान समान ज्ञान, नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, 10 प्राण हो गए। और प्राण का स्थान फिर बताया गया है। हृदय में कहा गया है प्राण है, गुदा में अपान है, उदान गले में है, समान नाभि में है, और व्यान को कहा गया है पूरे शरीर में। व्यान को पूरे शरीर में कहा गया। ठीक है। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, उदान गले में, समान नाभि में, व्यान पूरे शरीर में कहा गया। ये भी कॉमन है, कोई ऐसा नहीं है। प्राण के कार्य बताएगा। उपप्राण में देखिए कहा गया नाग जो है वो डकार लेता है, उद्गार शब्द कहा गया है। उद्गारे नाग आख्यात है। कुर्म उन्मीलन ये तरह, कुर्म जो है उन्मीलन यानी पलक झपकना हो गया कुर्म के लिए। कृकल के लिए कहा गया है कृकर छुतकारो, कृकह छुतकार यानी छींक और भूख के लिए कहा गया है। देवदत्तो विजिम्भने, देवदत्त बेचारे हर जगह जमहाई लेते हैं। विजिम्भने हो सकता है ये शब्द आ जाए, तो ये शब्द भी देख लीजिए। विजिम्भने देवदत्त के लिए विजिम्भने। धनंजय के लिए कहा गया ना जहाती मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय, संपूर्ण शरीर में धनंजय प्राण होता है, मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता है। अब जीव स्थिर क्यों नहीं रह पाता है, आखिर कौन उसको इधर से उधर हिलाता रहता है जीव को, जीव इतना चंचलता में कैसे आ जाता है। तब कहा गया है जैसे खिलाड़ी गेंद फेंकता है तो 2 खिलाड़ी होता है, एक ने दूसरी तरफ फेंका, दूसरे ने उसकी अपोजिट फेंक दिया। तो प्राण अपान को यहाँ एक तरह से खिलाड़ी के तौर पर कहा गया, प्राण ऊपर वाला, नीचे अपान नीचे वाला। इन दोनों के बीच में जो है गेम चल रहा है और उसमें जीव जो है फंसा हुआ फुटबॉल की तरह से कहा गया है। इसीलिए जीव हमेशा गतिशील रहता है। ये जीव प्राणों के वशीभूत होकर के ऊपर नीचे बाएं दाएं गमन करता रहता है। ये जीव प्राणों के वशीभूत होकर के ऊपर नीचे बाएं दाएं गमन करता रहता है। जीव की बंधे हुए पक्षी से फिर तुलना की गई है कि जैसे एक पक्षी है उसके पाँव में रस्सी बांध दिया जाए और एक
जगह पर उस रस्सी को बांध दिया जाए तो जितनी बड़ी रस्सी है उसी में वो घूमता रहेगा, तो रस्सी से बंधा हुआ उतने में ही वो घूमता रहेगा। उसी तरीके से प्राण अपान द्वारा वो खींचा जाता है, वो इधर से उधर बेचारा फुटबॉल की तरह खींचा जाता है। प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है, तो बीच में जीव जो है निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है। जो इस प्रक्रिया को जान जाता है, अब ये यहाँ कहा जाए, जो इस प्रक्रिया को जान जाता है वो योग वेत्ता है। फिर हंस मंत्र का जाप है, इसकी चर्चा आ रही है, हंस मंत्र का जाप। अब चूंकि पहले जीव की बात आ रही है, हंस मंत्र से पहले जीव को बताया जाएगा ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जीव हंस मंत्र का सदैव जाप करता रहता है, क्योंकि प्राण अपान से वो खींचता रहता है तो श्वास ऊपर नीचे होता रहता है। फिर कहा गया सकार ध्वनि श्वास अंदर। अब ये ध्यान रखिए कौन सी ध्वनि जब हम लेते हैं तो कौन सी ध्वनि आती है, बाहर निकलने पर कौन सी ध्वनि। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है कभी भी पूछ दे इस तरह का, आपको लगेगा अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, दिक्कत हो जाएगी। हाँ आरजू जी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते। सर जो ये योग वेता शब्द है ये और सर योग वित्त एक ही शब्द होते हैं दोनों? एक ही है, एक ही शब्द, दोनों का अर्थ एक ही है, बस लिखने का तरीका है, दोनों एक ही शब्द। ठीक है। आई अब यहाँ जीव हंस मंत्र का सदैव जाप करता है। ये सकार हकार वाला जो है, ये सब लोग, मैं बार बार इसको कहता हूँ, इसको अपने अंदर देख लीजिए श्वास लेकर के। बहुत सूक्ष्म, जब आंख बंद करके बिल्कुल अकेले में आप श्वास लोगे छोड़ोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। छोड़ते समय हकार की ध्वनि निकलती है और लेते समय सकार की ध्वनि होती है। लेते समय सकार, छोड़ते समय हकार होता है। और 21,600 तो हर जगह कहा गया है, इसमें तो ये तीन चीजें कहीं नहीं बदल रही। अजपा गायत्री इसी को कहा गया है, अजपा गायत्री। और यही हंस मंत्र, हंस मंत्र कब सोहम हो जाता है, हंस मंत्र सोहम हो जाता है गुरु की कृपा से जान करके। ये किस ग्रंथ में कहा गया है हंस मंत्र का सोहम होना? सर योग बीज में। योग बीज में। हाँ योग बीज में कहा गया। ये ध्यान रखिए, हंस मंत्र ही सोहम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अजपा गायत्री का फिर महत्व बताया जा रहा है। इस अजपा गायत्री के समान कोई विद्या नहीं है, कोई जप नहीं है इसके समान। इसके समान, इसको जान गया तो इसके समान कोई ज्ञान नहीं है, ना है और ना भविष्य में होने वाला। अजपा गायत्री के समान कोई विद्या नहीं, कोई जप नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। तीन सब को ध्यान रखिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, विद्या जप और ज्ञान। अजपा गायत्री को किसके समान कहा गया है? किसके समान कोई नहीं हो सकता है, इसके समान कोई विद्या नहीं, इसके समान कोई जप नहीं, इसके समान कोई ज्ञान नहीं। फिर कहा गया है जो कुंडलिनी से उद्भूत है, कुंडलिनी से उद्भूत मतलब वहीं से उत्पत्ति हुई है। जो जान लेता है वह वेद वेत्ता होता है, वही जानने वाला होता है, ज्ञानी उसी को कहा जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अजपा गायत्री है वो कहाँ से उस उद्भूत होता है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है? तो कुंडलिनी से उसकी उत्पत्ति होती है, कुंडलिनी से उद्भूत हो रही। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी की बात आई हुई है। अब कुंडलिनी देकर देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा है, एक छोर से दूसरे छोर पर ला रहे एक शब्द पे, फिर उस शब्द को आगे बढ़ा रहे। कुंडलिनी के बारे में फिर जानकारी आ रही है कि कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊपर 8 कुंडल की आकृति लगाए हुए हैं। लिख लीजिए कितनी आकृति लगाए हुए हैं? 8 कुंडल की आकृति लगाए हुए हैं। ब्रह्म द्वार को अपने मुंह से ढक करके सोई रहती है, ब्रह्म द्वार को अपने मुख से ढककर सोई रहती है। और जब आप वहनी योग के द्वारा, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस योग के द्वारा उनको जगाएंगे, किस योग के द्वारा जगाएंगे? तो वहनी योग के द्वारा जब उनको जगाया जाता है तब वह जागृत होकर के मन और प्राण वायु के साथ, किसके साथ ऊपर उठता है सुषुम्ना में? मन और प्राण वायु के साथ। इस योग के द्वारा वहनी योग के, वहनी योग मतलब जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अपान प्राण मिलता है समान में जाकर के, तो वहनी मतलब अग्नि, अग्नि का योग हो रहा है, मिलन हो रहा है, अग्नि का मिलन हो रहा है, तब जाकर के हो रहा है। सुषुम्ना के भीतर ऊपर की ओर फिर वो गमन करता है, किसके साथ? मन और प्राण वायु को लेकर के ऊपर गमन। प्राणायाम की विधि बताई जा रही है। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे। दोनों हाथों को गोदी में रखकर संपुटित कर लें, दोनों हाथ को गोदी में रख लेंगे, संपुटित कर लेंगे। फिर ठोड़ी को छाती से लगाएंगे। अब ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करेंगे।
बारंबार श्वास को भीतर खींचे, बाहर निकाले, बारंबार बाहर भीतर खींचे, बाहर निकाले। प्राण वायु को नीचे और अपान वायु को ऊपर उठाएंगे। प्राण की गति ऊपर होती है तो उसको नीचे करना, अपान की गति नीचे होती है तो उसको ऊपर करना है अभ्यास के द्वारा। इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करने से अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। अब इसमें कुछ नहीं कहा गया, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, इसकी चर्चा नहीं है। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन और दोनों हाथ गोदी में संपुटित, थोड़ी को छाती से लगाएंगे, ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करेंगे, बारंबार श्वास को भीतर बाहर खींचेंगे, प्राण वायु को नीचे करेंगे, अपान वायु को ऊपर करेंगे। अतुल शक्ति का बोध हो रहा है। अब इस दौरान अगर पसीना आता है तो उसको शरीर पर ही मालिश करेंगे। ये कॉमन है, अगर किसी ग्रंथ का नाम लेकर दे कि फलाने ग्रंथ के मुताबिक योग चूड़ामणि या योग कुंडल या कोई भी ग्रंथ के मुताबिक अगर दे दे कि ऐसे ग्रंथ से ही देगा जहां पर है, उसमें पसीना आए तो उसके लिए क्या निर्देश है, तो हर जगह एक ही निर्देश है। मत घबराइएगा कि आसन किसी खास पुस्तक का नाम लिया, ग्रंथ का नाम लिया तो उसमें अलग है, ऐसा नहीं है। इस दौरान किस तरह के भोजन का त्याग करना चाहिए, प्राणायाम के दौरान की बात हो रही है तो कटु अम्ल लवण त्यागी कहा गया, इसका त्याग करना चाहिए। किसका? कटु का, अम्ल का, लवण का, ऐसे पदार्थों का त्याग करना है। कटु अम्ल लवण का त्याग करना चाहिए, कटु अम्ल लवण का त्याग करना चाहिए। किस तरह का भोजन करना चाहिए, तो क्षीर भोजनम समाचरित, ये अच्छा है, बहुत छोटे में निपटा दिया, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, बहुत छोटे में निपटा दिया गया। चलिए एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया हो गया। क्षीर भोजनम समाचरित, दूध और दूध से बने भोजन का प्रयोग करना चाहिए। कटु अम्ल लवण का त्याग और दूध से बने भोजन का करना चाहिए प्रयोग। 1 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है, तो यहाँ भी कहा गया ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण अवदात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचार। अब यहाँ पर शब्द आया ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण, ये 4 शब्द आया हुआ। इनको कहा गया है, देखिए 1 साल या उससे थोड़ा सा अधिक समय, जनरली हम लोग इसके लिए 1 साल बोलते हैं। अवदात ऊर्ध्वम कहा गया 1 साल या उससे थोड़ा सा अधिक समय में उसको सिद्धि मिल जाती है, 1 साल के आसपास में सिद्धि मिल जाती है। नात्र कार्य विचार में इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ पायल जी बताइए, इसका भी एक कंपेरेटिव स्टडी हम लोग तैयार करना चाहिए, इसकी कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है। ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण। सच इसमें त्यागी भी है, आना चाहिए क्या त्यागी? वो हठ प्रतिपिका में है। इसमें तो मंत्र में नहीं है, ये तो मंत्र ही आपके सामने मैंने रखा हुआ है, पूरा मंत्र रखा हुआ है। ठीक है फिर, इसीलिए ठीक है सर, त्यागी लिखा था इसीलिए पूछा। ओके, इसीलिए मैंने इसमें ये बोल दिया कि इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पर त्यागी, हट प्रदीपिका में भी दिया है ना, त्यागी दिया है उसमें। हाँ तो अनीता जी आप ये कंपेयर करके हर ग्रंथ का एक बार निकाल लेना, जब पूरा पढ़ लेंगे तो फिलहाल एक बनाते चले जाना, जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसको एक साथ बना करके भेज देना, ठीक है। ओके, याद रखना कि बोला हुआ तो भेजना। जी सर। मिताहार के बारे में फिर क्या कहा गया है, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है भुज्यते शिव संप्रीत्या मिताहारी स उच्यते। अब यहाँ चतुर्थांश विवर्जित आ गया हट प्रदीपिका की तरह, इसका भी हमने कहा था एक बनाना है चतुर्थांश विवर्जित। सुस्निग्ध मधुर आहार, सुस्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, और चौथाई हिस्सा खाली छोड़ करके भगवान शिव को समर्पित करते हुए तो भोजन किया जाता है, वही मिताहार है। सिंपल में आगे बढ़ते हैं। फिर मुद्रा की विशेषता और खेचरी का जिक्र किया गया। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो योगी जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। कौन कौन सा देखिए, महामुद्रा, नभो मुद्रा और फिर 3 बंद की बात है। 2 मुद्रा पहले कहा गया, 3 बंद कहा गया, 5 बातें यहाँ कही गई, वो योगी जानता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद को हम लोग देखते हैं। पहले एड़ी से योनि स्थान को दबाएं, योनि स्थान को दृढ़ता से संकुचित करें, अपान वायु को ऊपर उठाएं, यही मूल बंद है। अपान प्राण एक होता है मूल बंद से, मूत्र पुरुष कम होता है, वृद्ध भी युवा हो जाता है। फिर कहा गया उड्डयन बंद की चर्चा कि उदर को पीछे खींचना पश्चिमोत्तान है, पेट में उड्डयन बंद किया जाता है। उड्डयन बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, तो कॉमन है।
मृत्युमातंग केसरी कहा गया उड़ियान बंद को। जालंधर बंद में कहा गया शरीर में नीचे जाने वाली जो नभो जल को रोकना, यानी कि नभ से जो जल निकलता है उसको रोकना जालंधर बंद है। थोड़ी को हृदय से लगाए, कंठ संकोचन करें, ना अमृत नीचे गिरता है ना वायु की ओर गमन करता है। यानी अमृत स्थिर करने के लिए अगर आ जाए, कौन सा बंद है अमृत स्थिर करने के लिए, बंद, तो जालंधर बंद होता है। इससे कष्ट और दुख का नाश होता है, जालंधर बंद के बारे में कहा गया। फिर खेचरी मुद्रा को विस्तार से बताया जा रहा है। खेचरी मुद्रा को दृष्टि को भूमध्य में लगाएं, फिर जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराएं। दृष्टि भूमध्य, जिह्वा कपाल कुहर, यह क्रिया खेचरी मुद्रा है। फल में रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा मिल जाता है। रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा मिल जाता है। कर्मों में आसक्ति नहीं होती। जिसकी साधना से चित्त आकाश में विचरण करते हैं उस खेचरी मुद्रा को सिद्धगण नमस्कार करते हैं। ये भी एक बात कही गई, सिद्धगण नमस्कार करते हैं खेचरी मुद्रा को। अब बिंदु की चर्चा आ रही है, बिंदु की व्याख्या की जा रही है कि इसमें कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, योग चूड़ामण्यक उपनिषद। योग चूड़ामण्यक उपनिषद। सिर से लेकर पांव तक सभी अंग जिनके द्वारा पोषण होता है उन शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा है। अब देखिए, सबका पोषण हो रहा है, किससे हो रहा है, बिंदु से हो रहा है। किससे, बिंदु से हो रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात कही जाए, सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों का पोषण होता है बिंदु के द्वारा। उन सभी शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा है। खेचरी ऊपर लगा रहे वहां से। फिर बिंदु के बारे में कहा जा रहा है, सफेद और लाल दो वर्ण का बिंदु होता है। सफेद होता है, लाल होता है। श्वेत को शुक्र कहते हैं, लाल को महारज कहते हैं। लाल महारज है, श्वेत शुक्र है। फिर बिंदु के बारे में, रज के बारे में जो व्याख्या की गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक व्याख्या की गई बिंदु के बारे में, शुक्ल और शुक्र। निवास स्थान चंद्रमा में कहा गया है, यानी बीड़ी की बात हो रही है। बिंदु को ब्रह्मा रूप कहा गया है। बिंदु चंद्र रूप है। और रज की चर्चा होगी बिंदु और रज की, तो रज लाल है। निवास स्थान सूर्य है। सूर्य को शक्ति स्वरूप कहा गया है। रज सूर्य रूप है, तो एक चंद्रमा और एक सूर्य रूप में कहा गया। शुक्र और रज में ये तुलना बताया गया। शुक्र जो है वो शुक्ल है, रज जो है लाल है। शुक्र का स्थान चंद्रमा है, रज का स्थान सूर्य है। और बिंदु को ब्रह्मा स्वरूप कहा गया है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और रज को शक्ति स्वरूप कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट करना है। शुक्ल और रज का संयोग कराना है, यही हमें योग में इसी का अभ्यास करना होता है कि शुक्ल और रज को संयोग कराना। लेकिन कहा गया ये बड़ा कठिन काम होता है। जब शक्ति चालिनी मुद्रा द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है, कौन सी मुद्रा द्वारा, शक्ति चालिनी मुद्रा द्वारा रज बिंदु दोनों गमनशील है, तब एकाकार दोनों का मिलन हो जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है, परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस मुद्रा के द्वारा रजवीर एकाकार होता है तो शरीर दिव्य और परम पद की प्राप्ति होती है, तो शक्ति चालन मुद्रा के लिए कहा गया है। अब महामुद्रा की विधि और फल में भी हम लोग आ जाते हैं। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं, योग चूड़ामण्यक उपनिषद पढ़ रहे हैं। महामुद्रा की विधि और फल को देखते हैं। महामुद्रा की परिभाषा है, जिस साधन से नारी समूह का शोधन किया जाता है। जिस साधन से नारी समूह का शोधन किया जाता है, सूर्य और चंद्र को चलाया जाता है, रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। महामुद्रा के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें है। महामुद्रा को साधन बताया गया, किसका, नारी समूह को शोधन करने का साधन क्या है, महामुद्रा। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अलग बात कही गई है। सीधे ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, नारी समूह का शोधन करने के लिए कौन सी मुद्रा कही गई है, महामुद्रा। रस का शोषण कौन सी मुद्रा करती है, महामुद्रा। सूर्य चंद्र को चलाया जाता है किस मुद्रा से, महामुद्रा से। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी महामुद्रा के बारे में यही बात कही गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी विधि क्या कहा गया, बाएं पैर से योनि स्थान को दबाएंगे, ठोड़ी को छाती से लगाएंगे, दायां पांव फैलाएंगे, दोनों हाथों से दाहिने पांव की उंगलियों को पकड़ें, पूरक करके पेट में श्वास भरेंगे। कुक्षी युगल शब्द आया हुआ है, कुक्षी युगल। और फिर धीरे धीरे रेचक कर देंगे। दोनों तरफ से अभ्यास ये करना है, सभी प्रकार की व्याधियों का
नाश हो जाएगा। फिर जो फल बताया गया है उसको मंत्र में हम लोग पढ़ लेते हैं। नाहि पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसा अति भुक्तम विषम घोरम पीयूषम एव जीर्यते क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः तस्य रोगा क्षयम यान्ति महामुद्राम तो योग अभ्यस्य। यानी कि पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है, रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है, विष भी अमृत समान हो जाता है। साथ ही फिर कहा गया है क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त रोग, गुल्म रोग, अजीर्ण रोग और आने वाले, पुरोगमा मतलब आने वाले जो रोग है वो भी कहा गया है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। या अभ्यास को, इस अभ्यास को गुप्त रखने से, इस अभ्यास को गुप्त रखने से। अब आते हैं जून 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी देख लेते हैं। योग शिरोमणि उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न में से क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है। महामुद्रा से किससे मुक्ति प्राप्त होगी? कुष्ठ से, गुल्म से, क्षय से, गुदावर्त से, अजीर्ण से। क्रमशः, अच्छा क्रमशः आया हुआ है ना, अच्छा क्षय कुष्ठ गुदावर्त। आइए तो शुरुआत कहाँ से होगी? फोर्थ क्षय से। ऑप्शन सी क्षय, सी क्षय कुष्ठ कुष्ठ, CAD गुदावर्त, गुल्म और BE। अजीर्ण लास्ट में। हाँ, इस सीक्वेंस में देखिए पूछा जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन है, योग शिरोमणि उपनिषद के अनुसार कौन सा योगाभ्यास यक्षमा, कुष्ठ, भगंदर, वर्धित प्लीहा, कमजोरी, भावी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करता है? और यहाँ पर यक्षमा शब्द दे दिया है, बस इतना। इसी को क्षय को ही यक्षमा कहा जाता है। क्षय मतलब टीबी रोग को यक्षमा कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा जानना चाहिए। ये भी महामुद्रा हो गया। चलिए फिर उसके बाद ओंकार का जाप बताया गया है कैसे करना चाहिए। एकांत स्थान में बद्ध पद्मासन लगाना है। बद्ध पद्मासन की जरूरत है, कही गई है शरीर, सिर को सीधा रखें, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखेंगे, ओंकार का जाप करना है। क्यों? क्योंकि ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। क्योंकि ओम ही निरंजन है, ओम ही निर्विकल्प है, ओम ही नाम रहित है, शुद्ध है, नित्य है। अब यहाँ से आ सकता है ओंकार का स्वरूप बताया गया, तो ओंकार के स्वरूप बताइए कौन कौन सा है? तो हो गया ओम निरंजन है, ओम निर्विकल्प है, ओम नाम रहित है, ओम शुद्ध है, ओम नित्य है। परब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई। परब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई। पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम फिर हम लोग आते हैं, योग शिरोमणि उपनिषद पढ़ रहे हैं। पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। कई बार बिना किसी ग्रंथ का नाम लिए डायरेक्ट दे दिया जाता है। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश प्रकट हुआ है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये सीक्वेंस सब लोग जानते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब इनसे देवता को जोड़ा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब नीचे से हम लोग चक्र से अगर जोड़े, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नीचे से ही 5 चक्र आता है विशुद्धि तक। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये 5 देवता हम लोगों ने याद किया हुआ है। ये 5 देवता ध्यान रखिएगा। रुद्र को कहा, यहाँ ब्रह्मा को कहा गया रजोगुण, ब्रह्मा भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो रजोगुण। फिर कहा गया विष्णु भगवान को सतोगुण, पालन करने वाले। रुद्र को कहा गया तमोगुण, संहार करने वाले, संहार करने वाले। तो इस तरह से सदाशिव और इसमें ऐसा कुछ नहीं करना गया। आगे देखते हैं, देवताओं में उत्पत्ति के लिए सबसे पहले ब्रह्मा भगवान आए। कौन आए? सबसे पहले ब्रह्मा भगवान आए। पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई। भोगों के लिए सबसे पहले इंद्र देवता की उत्पत्ति वगैरह सवाल आए। जब भोग के लिए सबसे पहले कौन आए? योग शिरोमणि उपनिषद के मुताबिक भोग की बात आए तो ऐसे इंद्र भगवान बाहर पीछे। और जो भी है, जितने भी प्राणी है, जो कुछ भी है, उसके 3 शरीर होते हैं। कौन से 3 शरीर होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीर तो सबके कहे गए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये 3 शरीर सबके कहे गए हैं। ठीक। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था 4, शरीर 3, अवस्था 4, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्था।
और शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 शरीर। फिर यहाँ पर देखिए बात आ रही है मांडूक्य उपनिषद के जैसे, तेजस, प्राग्ञ, विश्व और आत्मा, ये 4 पुरुष इन सब अवस्थाओं के अधिपति हैं। तेजस, प्राग्ञ, विश्व और आत्मा, ये 4 बात आई हुई है। हम लोगों ने मांडूक्य उपनिषद में पढ़ा हुआ है, सबसे पहले वैश्वानर पढ़ा हुआ है, फिर तेजस पढ़ा हुआ दूसरे पर, ठीक है। फिर हम लोगों ने तीसरे नंबर पर प्राग्ञ पढ़ा हुआ, चौथे नंबर पर शिव अद्वैतम पढ़ा हुआ। विश्व से संबंधित बात अगर करें यहाँ पर, तो विश्व हो गया स्थूल का भोग करने वाला, वैश्वानर इसको समझ लीजिए, विश्व मतलब वैश्वानर। फिर तेजस, तेजस हो गए एकांत का भोग करने वाला, स्वप्नावस्था, इसको कहा गया मांडूक्य में। प्राग्ञ कहा गया आनंद का भोग करने वाला, सुषुप्ति अवस्था। और आत्मा कहा गया कुछ भोग नहीं करने वाला, ये सबका साक्षी है, सबका साक्षी, आत्मा सबका साक्षी है। मांडूक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं की चर्चा है। अभी बात होगी वैश्वानर, तेजस, प्राग्ञ और शिव अद्वैत। वैश्वानर, तेजस, प्राग्ञ और शिव अद्वैत की चर्चा है। अब यहाँ ओंकार की व्याख्या की जा रही है। योग चूड़ामणि उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। ओंकार में कहा गया है अकार, उकार और मकार। ओंकार में सब कुछ समाहित है, 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर, 3 स्वर, ये सब प्रणव में समाहित हैं, प्रणव से प्रकाशित हो रहे हैं, मतलब प्रणव में ही ये सब कुछ है। यानी जो कुछ भी हाथ भी हिला रहे हैं तो प्रणव में ही हम लोग हाथ हिला रहे हैं। अब उसमें देखिए अकार, उकार, मकार को हम लोगों ने यहाँ टेबल में देखा है पहले भी, अब फिर से इस बार देख रहे हैं। अकार जागृत अवस्था में नेत्र में निवास करता है, पिछले बैच में पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद करना। अकार जागृत अवस्था ही कहा जाता है। अकार को कहाँ निवास करता है? नेत्र में निवास करता है। उकार कहा गया, उकार सोते समय कहाँ निवास करता है? कंठ में निवास करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोते समय उकार कंठ में निवास करता है। मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। मकार कहाँ निवास करता है? किस अवस्था को मकार कहा गया? सुषुप्ति अवस्था को। कहाँ निवास करेगा? हृदय में निवास करता है। नेत्र, कंठ और हृदय, नेत्र, कंठ, हृदय, ऐसे आ जाइएगा। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है तो कॉमन है, तो सब जानते ही हैं। अकार मतलब स्थूल विराट, उकार मतलब सूक्ष्म, जिसमें हिरण्यगर्भ तेजस कहा गया है। और कारण इसको प्राग्ञ कहा गया, मकार को। राजस वर्ण कहा गया है, ये राजस कहा गया लाल वर्ण वाला अकार को। अकार राजस है, लाल वर्ण वाला है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा जाता है अकार को। उकार की प्रकृति सात्विक होती है, उकार की प्रकृति सात्विक है, श्वेत वर्ण कहा गया है। ये लाल वर्ण है, ये श्वेत वर्ण है, पालनकर्ता विष्णु है। मकार की प्रकृति तामस वर्ण वाला है, मकार कैसे? तामस वर्ण वाले। वर्ण कृष्ण कहा गया, ये ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ण कृष्ण कहा गया। उसे संहार करता रुद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर कई ग्रंथों में थोड़ा सा उलटफेर हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि ये योग चूड़ामणि उपनिषद में अकार को लाल वर्ण, उकार को श्वेत वर्ण और मकार को तामस वर्ण यानी कृष्ण वर्ण वाला कहा गया। आइए, हाँ पायल। सर ये मकार को कारण क्यों कहा गया है? क्योंकि सुसुप्ति है ना, तो 3 शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण का मतलब होता है सबका कारण यही है, प्राग्ञ ही है, यहीं से सबकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पर आकर के सब लय हो जाता है। कारण मतलब मूल उत्पत्ति वाला स्थान, जहाँ आके सबकी जड़ मिली हुई है, खींच के सब वहीं लय होगा और वहीं से सबकी उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसीलिए इसको कारण कहा जाता है। मकार को, मकार को तकरीबन हर जगह कारण ही कहा जाता है, मांडूक्य में भी कारण ही कहा गया। हर जगह प्रणव ही प्रकाशमान होता है। ज्ञानी मनुष्यों में प्रणव ऊर्ध्वमुखी होता है, ज्ञानी मनुष्यों में, और अज्ञानी में अधोमुखी होता है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, अलग से आ सकता है। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक ज्ञानी मनुष्यों में प्रणव होता है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, या कुछ और 2 और ऑप्शन दे दिया। अज्ञानी मनुष्यों में क्या होता है? अधोमुखी होता है। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप में ऊर्ध्वगति वाला होता है, ज्ञानी में अनाहत रूप में ऊर्ध्वगति वाला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक ज्ञानी साधकों में प्रणव कैसे होता है? अनाहत रूप से ऊर्ध्वगामी, और दूसरे मंत्र दूसरे से चक्र का नाम लेकर दे दे। अनाहत रूप से ऊर्ध्वगामी होता है
ये ज्ञानी साधकों में ये पॉइंट स्पेशल नोट कीजिए। ओंकार प्राणायाम की अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ओंकार प्राणायाम की मात्रा भी देखें, कितनी मात्रा की बात आई हुई है। तो पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों साक्षात प्रणव के ही रूप हैं। अब ये भी एक अलग बात कही जा रही है। पूरक, कुंभक, रेचक ये तीनों प्रणव के ही रूप हैं। इसी तरीके से हमें चिंतन करना है और 12 मात्रा युक्त प्राणायाम का करना है अभ्यास। 12 मात्रा युक्त यानी 12, 16, 10। 12, 16, 10 मूल हो गया, बेस हो गया ये 12, 16, 10। बेस हो गया 12, 16, 10। पूरक 12, कुंभक 16, रेचक 10। पूरक 12, कुंभक 16, रेचक 10। अब इसी को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे तो अधम, मध्यम, उत्तम हो जाएगा। बेस हमारा मटेरियल ये हो गया, अधम इसको कहा जाएगा 12, 16, 10 को। मध्यम कहा जाएगा 24, 32, 20 डबल कर दीजिए, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20। उत्तम कहा जाएगा 3 गुना कर दिया हम लोगों ने, 36, 48 और 30। 36, 48, 30 ये 3 गुना कहा गया। प्रथम में पसीना, द्वितीय में शरीर में कंपन, तृतीय में ऊपर उठ जाता है आसन से। ये बात कॉमन है। ओंकार प्राणायाम की मात्रा पूछी जा सकती है योग चूड़ामणि उपनिषद में, तो 12, 16 और 10। एकांत में बद्ध पद्मासन लगाकर शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर अभ्यास करना चाहिए, निर्देश दिया गया है। कहाँ करना है? एकांत में। आसन कौन सा लगाना है? बद्ध पद्मासन लगाना है। गुरु को शिव के रूप में स्वीकार करते हुए दिल से उनको नमस्कार करके फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए तब अभ्यास करना है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है योग चूड़ामणि उपनिषद में। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में क्या कहा गया है? आसनों से कहा गया है शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। आसनेन रुजम हन्ति, आसनेन रुजम हन्ति, शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। प्राणायामेन पातकम, प्राणों का नाश होता है। मानस रोग खत्म होता है, विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति। मानस रोग खत्म होता है प्रत्याहार से। ये आपको नोट करना पड़ेगा एक लाइन में, या तो बोलते जाइए तो अपने आप चित्त में बैठ जाएगा। धारणा से मन धैर्यवान होता है। धारणा भी मनोधैर्यम, यहीं तक रखे हैं। धारणा भी मनोधैर्यम यहीं तक है। ये वाला जो है ये ध्यान के लिए है। चेतन शक्ति का साक्षात्कार किससे होता है? ध्यान से। याति चैतन्यम उद्भूतम, याति चैतन्यम उद्भूतम, ये ध्यान से होता है। फिर समाधि से कहा गया है शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, मुक्ति मिलती है। समाधो मोक्षम आपनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम, समाधो मोक्षम आपनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम, ये समाधि से कहा गया है। अब हम लोग आते हैं एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका 4 सितंबर जून 2024 का। आसनेन रुजम हन्ति का संबंध है, इसमें किसी ग्रंथ का नाम नहीं दिया क्योंकि 2-3 जगहों पर यह आया हुआ। आसनेन रुजम हन्ति, समाधि, रोग समाप्ति, एकाग्रता, शारीरिक दृढ़ता, तो क्या होगा? रोग समाप्ति, रुजम हन्ति। ये दिसंबर 23 का सवाल है। अब इसमें योग चूड़ामणि की बात आई हुई। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? लीजिए, आकार नेत्र में, उकार मकार हृदय, ठीक है। आकार नेत्र में, उकार कंठ में, मकार हृदय में निवास करता है। ये हो गया। फिर बात आ रही 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति बनती है। 12 बार प्रत्याहार से धारणा की स्थिति बनती है। 12 बार धारणा से ध्यान की स्थिति बनती है। 12 बार ध्यान से समाधि की अवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट। 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार, 12 बार प्रत्याहार से धारणा, 12 बार धारणा से ध्यान, 12 बार ध्यान से समाधि। योग चूड़ामणि से अब हम लोग पहुंच गए हुए हैं नाद किस तरह सुनाई देता है। तकरीबन हम लोग अंत की तरफ पहुंच रहे। अच्छा, इसमें कितने मंत्र हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में? 121। हाँ, सावन जी का हैंड राइजिंग पूछिए। हाँ सर, ये जो टेबल थी षडांग योग की, उसके ऊपर जो 2 लाइन लिखी थी वो दिखा दीजिए एक बार। ओके सर।
सावन जी का आपको तो बुक भेजा हुआ है मैंने, मेरे ख्याल से। सावन जी, नो सर, ये उपनिषद वाली नहीं है, वो हठ ग्रंथ वाली है। अच्छा उपनिषद आपने कहा था है, अच्छा पुरानी वाली बुक है क्या? या है ही नहीं आपके पास? नाद किस तरह सुनाई देता है, अब इसकी चर्चा हो रही है। दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ़ अर्थात सिवनी स्थान पर लगाकर बैठेंगे। आंख कान नाक को उंगलियों से बंद कर लें, क्योंकि एक एक चीज एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ़ अर्थात सिवनी स्थान में लगाएंगे। आंख कान नाक को उंगलियों से बंद कर ले। मुंह से वायु खींचेंगे, मुंह से वायु खींचने की बात हो रही है। अपान को ऊर्ध्वगामी करके हृदय प्रदेश में ले जाएंगे। अपान नीचे है, उसको ऊर्ध्वगामी करके हृदय प्रदेश में ले जाने की बात हो रही है। फिर उसे ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में स्थिर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से सवाल बन जाएगा कैसा कैसे हो रहा है, कुछ अलग सी बात कही जा रही है। अपान को हृदय में स्थापित, फिर उसे ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में ले जाएंगे, मन को उसी में लगाएंगे। इससे योगियों को समत्व भाव प्राप्त होता है। पहले हृदय फिर मस्तिष्क में, मन को उसी में लगाएंगे, योगियों को समत्व भाव प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे की ओर से गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है, ये जो वायु ऊपर ले गए, जब वो आकाश मंडल में स्थिर होती है, तब वहां आपको नाद सुनाई देता है, घंटा आदि का नाद सुनाई देता है। इससे नाद की सिद्धि होती है। घंटा आदि नाद सुनाई देता है, नाद की सिद्धि होती है। फिर 116वें मंत्र में कहा जा रहा है, विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम ना करने से यह शरीर रोगों के उत्पन्न होने का स्थान बना रहता है। प्राणायाम नहीं करने से शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। संसार सागर से आपको मुक्ति चाहिए तो प्राणायाम महासेतु है। प्राणायाम कीजिए, सोचिएगा आप महासेतु पार कर रहा है, एकदम महासेतु बन रहा है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है ये प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया? सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर को रोगों, प्राणायाम ना करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। प्राणायाम महासेतु है। प्राणायाम पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है वाला है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिक्काकाश तथा श्वास सिर कर्ण अक्ष वेदना भवंती विविधा रोगा पवनस्य व्यत। हिक्का, काश, श्वास, सिर, कर्ण, अक्ष वेदना, ये नाना रोग होते हैं। सिंह हाथी व्याघ्र को जिस तरह धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए, ये भी कहा गया। पहले तो ये संस्कृत वाले शब्द ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार ऐसे दे दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिक्का, काश तथा श्वास, सिर, कर्ण, अक्ष वेदना। हिक्का, काश, श्वास, सिर, कर्ण, अक्ष वेदना, नाना रोग। सिंह हाथी व्याघ्र को जिस तरह धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। यदि साधक ऐसा नहीं करता है तो उसका विनाश हो जाता है, यानी उसको बहुत नुकसान हो जाता है। क्लियर हो गया योग चूड़ामणि उपनिषद। कल हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद का ऑनलाइन टेस्ट कर लेंगे।